ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 सितंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर की संतान, शांति धाम निवासी हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ। देखिए अभी कलयुग में तो दुखी है, तो दुख के घाट पे हम बैठे हैं। कलयुग का अंत समय आ गया। अब इस समय दुख अशांति बहुत ज्यादा हो गई, तो बाबा कहते हैं वहां बैठकर शांति धाम यानी अपना घर और सुख धाम अर्थात सतयुग को याद करो और बुद्धि से इस दुख धाम को भूल जाओ। अब यहां बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए। दुख धाम में कब तक भटकाएंगे? बहुत दिन भटका लिए। आज का प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? कैसे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़े, किस विश्वास पर बढ़े? तो बाबा कहते तुम्हें निश्चय। आधार क्या है पुरुषार्थ का? निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए। एक ये निश्चय चाहिए और दूसरा ये निश्चय चाहिए कि इस पुरानी दुनिया का विनाश हो नहीं, क्योंकि पुरानी दुनिया का विनाश हुए बगैर तो नई दुनिया आ नहीं सकती, और नई दुनिया की स्थापना करे बगैर पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। अब इन दोनों बातों का हमें निश्चय चाहिए। अगर निश्चय नहीं है तो हम सुधरेंगे नहीं। पता नहीं नई दुनिया है ना है, पता नहीं विनाश नहीं हुआ तो ये सारे प्रश्न चलेंगे। बाबा कहते हैं लास्ट समय जब आएगा, लास्ट समय, तो मैसेज सबको अखबारों द्वारा मिलेगा। अभी 800 करोड़ लोगों को कहाँ सेंटर खोलेंगे, किस किस को जाएंगे, तो सबको उससे मैसेज नहीं मिलना है। और ना सबने 16 कला संपूर्ण बनना है। 16 कलाएं संपूर्ण वाली आत्माएं तो सतयुग वाली होंगी, मैक्सिमम 2 करोड़। तो उसमें से 100% तो 9 लाख ही बनने वाली है। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा अंत में अखबारों से सबको पता चलेगा, न्यूज़पेपर से, न्यूज से, टीवी से, मीडिया से। बाबा कहते हैं और जब ऐसा आवाज निकलेगा तो जो ज्ञान में चलते हैं उनका निश्चय 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। बाबा कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख, इसमें बुद्धि हमारी जानी चाहिए। परम धाम क्या है, शांति धाम क्या है? शांति का टावर। बाबा कहते तुम भी शांति के टावर हो और घर वापस जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। उस शांति के टावर में तुम भी रहते थे, बाबा भी रहता था। तो अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाओगे। उसको घर कहा जाता है। बस अपने शांति धाम, सुख धाम की याद में बाबा कहते रहो। अगर नहीं रह सकते हो याद में तो कांटों के जंगल में हो। दुख तभी तो भासता है। यह है दुख का घाट। फिर बाबा ने कहा अगर यहां रहते रहते मान लो बंधु बन गए और वहां बैठे बैठे ये सेंटर पे गए, बाहर की बातें याद आती तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाबा रोज रोज शिक्षा देते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। अब याद करते हैं नहीं करते हैं वो तो हमें अपनी चेकिंग खुद की करनी है। गीता में भी भगवान के महावाक्य है ना, मुंह में कम याद करो, मुझे याद करो। क्या बनाएगा भगवान? स्वर्ग का मालिक बनाएगा और क्या बनाएगा? अब जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो भगवान जो श्रीमत दे रहा है उस पर चलो, क्योंकि वही परमात्मा
वही सदगुरु वापस निर्वाण धाम लेकर जाएगा। निर्वाण धाम मतलब वाणी से परे, दुनिया में और कोई नहीं लेके जा सकता है। बाबा ने कहा देवी देवताओं यानी लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है वो सतयुग का है, राम सीता का त्रेता का है, उनको भगवान नहीं कहा जा सकता है। बाबा कहते हैं सिर्फ देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते, स्थायी पवित्र तो कोई नहीं होता है। उनकी पवित्रता 21 जन्मों तक चलती है। एक ही धर्म 21 जन्मों तक चलता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। 2500 वर्ष बाकी कोई धर्म नहीं चलता है। त्रेता भी थोड़ा कम हो जाता है तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं। तो बाबा का हमें परिचय मिला, सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। परंतु बाबा कहते कईयों की बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, याद ही नहीं करते बाबा को। चेक करना मेरी बुद्धि तो नहीं भटकती। बाबा कहते चलो कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो आस्तिक बन करके बाबा को याद करो। रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना, तो उसको याद करो। मध्य में रावण राज चालू हुआ ना द्वापर युग से, तब से हम कांटा बनना शुरू हुए ना, यानी सतयुगी बगीचा जंगल बन जाता है। बाबा कहते हैं अब इस सतयुगी झाड़ की कलम लग रही, कलम लगाना पड़े ना, कलम नहीं लगेगी तो फिर प्रलय हो जाएगी, झाड़ तो पुराना हो गया, गिरी जाएगा। बाबा ने कहा भारत कभी जलमय नहीं होता है, चारों तरफ जल जरूर रहता है, एक भारत देश ही लास्ट में बसता है। दुनिया वाले तो फिर कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश विनाश बहुत गाती रहती हैं। बाबा कहते हैं हम स्थापना भी तो गाते रहते हैं कि सतयुग की दुनिया आएगी, तो खुशी की बात है ना। तो उस दुनिया में जाने की तैयारी करो ना, और जब तक विनाश नहीं होगा नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी, है ना। बाबा कहते हैं कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं, तो शरीर तो सबने छोड़ना ही है, वापस तो सबको जाना ही है। बाबा कहते हैं मैं सबको लेकर के जाऊंगा, इसलिए मुझे कालों का काल महाकाल कहा जाता है। पावन नियम थोड़े मनुष्य होते ना, सतयुग में कितने कम होंगे, 2 करोड़, त्रेता तक 33 करोड़, अभी तो 800 करोड़ है, तो सब आत्माएं वापस तो जाएंगी। ये बातें बाबा कहते समझने और समझाने की हैं बहुत सहज, पर सबकी बुद्धि में नहीं बैठता है। इसलिए कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, सब नहीं जागेंगे। ड्रामा भी विचित्र है। फिर बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए, है ना, कि ज्ञान सागर एक बाप ही है, पानी के सागर तो बहुत है, परंतु जितने भी सागर हैं सब मिले हुए हैं एक दूसरे से। अभी पार्टीशन कर दिया। कहा जाता है वास्को डी गामा जब खोज पे गया था तो घूम फिर करके उसी जगह पे आ गया ना। धरनी एक ही है, समुद्र एक ही है, टुकड़ा टुकड़ा करके रखा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम्हारा जब राज्य होगा तो सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होगा, वहां कोई गड़बड़ नहीं होगा। बाबा ने कहा मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना मासी का घर नहीं है, सब थोड़ी जाएंगे, सब वापस अपने घर जाएंगे, तो नई दुनिया में थोड़े आएंगे। बाबा कहते हैं अभी ये इतनी दुनिया बढ़ गई है, अब कोई तो समझो, बाबा कहते 200-400 वर्ष पहले भी आएंगे, पुरानी दुनिया होने से शुरू हुआ, मतलब त्रेता के अंत में आएंगे तो उनको कितना सुख मिलेगा। जो सतयुग आदि से आएंगे उनको पूरा सुख मिलेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्यों को देखो कितने महल बनाते हैं, ऊंची ऊंची 18-20 मंजिल, 50 मंजिल, 80 मंजिल है, 150 मंजिल की भी बिल्डिंग है। सतयुग में बाबा कहते हैं ऐसे महल माड़ियां नहीं होती, फ्लोरें नहीं होती, वहां जरूरत नहीं है ना। ये तो तब जरूरत पड़ती है जब मनुष्य बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं जंगल में मंगल हो जाता है।
80-90 वर्ष में देखो दुनिया कहां से कहां हो गई। बॉम्बे भी देखो, बाबा कहते कितनी बड़ी हो गई। पूरा समुद्र सूखा सूखा के बना दिया। बाबा कहते हैं फिर पानी जब चढ़ेगा ना तो बॉम्बे और कराची कुछ भी नहीं रहेगा, वापस पानी में चला जाएगा। ये सब बातें कौन समझाता है? बाबा। बाबा कहते तुम तो जानते हो सारे खंड खत्म हो जाएंगे, एक ही खंड बचेगा, वो भारत खंड है। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा जब शमशान में आग लगती तो क्या होता है? जब सब जलकर खत्म होता है तो लोग लौटते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं इस सृष्टि पर, सबको पावन बनाकर वापस ले जाऊंगा तभी तो लौटूंगा, बीच में छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो बाबा याद दिला रहा है वही गीता एपिसोड है जिसके द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाकी सारे धर्म विनाश हो जाते हैं। एक गीता ही है तो जो भगवान ने गाई है, पर दुनिया में कोई समझता थोड़ी है। राजधानी स्थापन हो रही तो भाई नंबरवार तो चाहिए, सब धारणा एक जैसी थोड़ी करेंगे, है ना। और बाबा इस पे कृपा नहीं करता, बाबा कृपा करे तो सब पे कृपा हो जाए, तो बाबा ऐसी कृपा कर नहीं सकता है ना। तो भगवान जब आता है सृष्टि पर तो क्या लेके आता है? स्वर्ग की सौगात लेकर के आता है हमारे लिए। तो हम कितने भाग्यवान हैं। बाबा कहते जिनको निश्चय होगा वही सुधरेंगे, बाकी सुधरेंगे नहीं, कितने माथा मारो। अंत में बाबा ने कहा सबको ये पैगाम मिल ही जाएगा, कोई बाकी नहीं बचेगा। 84 के चक्र का खेल भी अखबार में पड़ जाएगा, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आ गया है। तब कहेंगे हो प्रभु तेरी लीला परम अपार, तब भागेंगे, परंतु कुछ नहीं कर सकेंगे। तब जो करना है अब कर लो, उसमें कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मन ही मन मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो बस, और तब तक याद करते रहो जब तक विनाश न हो, यानी सृष्टि परिवर्तन न हो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज क्या करना है? सारा दिन इस कलयुग में रहते हुए भी सुखधाम और शांति धाम को याद करते रहना है, और ये निश्चय बुद्धि रखना है कि सृष्टि का विनाश जरूर होगा, सतयुग जरूर आएगा। पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ करके ऊंच पद पाना है। दुनिया में परेशानी आने से पहले हमें अपनी तैयारी कर लेनी है ना, अपने को सुधारना, और उसके लिए निश्चय बुद्धि बनना है, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहना है। आज का बाबा का वरदान है किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति हो, जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मतलब मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसी जो ऑफर करते हैं ना, उनको ही दुआएं मिलती हैं। 3 तरह से दुआएं मिलती हैं। पहला खुद से दुआएं कि मैं बदल लिया, मैं बहुत अच्छा हूं, तो खुद की दुआ मिल गई, खुशी मिल गई। दूसरा परमात्मा द्वारा दुआ मिल गई। तीसरी ब्राह्मण परिवार दुआएं देता है। बाबा कहते इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता है, चलता नहीं, चलता है नहीं चलेगा। क्या करना है? श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, फुल स्टॉप लगा करके अलबेलेपन को समाप्त कर देना है, अलर्ट हो जाना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। स्लोगन है संकल्पों की एकाग्रता द्वारा इस श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है, और कोई तरीका है नहीं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं। मैं अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके उच्च पद पाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं, हर परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का खाता जमा करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं संपूर्ण निश्चय बुद्धि आत्मा हूं कि स्वर्गीय दुनिया आएगी और इस पुरानी सृष्टि का विनाश होगा।
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।